Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS, and today is the fourth video of your success series that is for Battle of 67th BPSC। युद्धाय समुपस्थितम, युद्ध शुरू हो चुका है। आज यह चौथा वीडियो है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस्ट्री ऑफ बिहार। आज यू नो कि किसी भी राज्य और देश को डेवलप्ड अवस्था में पहुंचाने के लिए इंडस्ट्री जो है काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है। जबकि बिहार की बात करी जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिहार के डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का योगदान 1.22% है। काफ़ी दयनीय स्थिति है और इसको जो है पूरे टॉपिक को हम एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज करेंगे। काफ़ी वाइटल आपके 67वीं बीपीएससी के लिए भी टॉपिक है। अब बिहार स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ से बिहार के इंडस्ट्री से एक या दो प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो आपने मिस किया तो यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो उस पर क्लिक करके देख सकते हो। पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और व्हाट्सएप के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। चलिए, पहला प्रश्न है, राज्य की सकल राजकीय मूल्यवर्धन में जो स्टेट का टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, जीवीए जो नया कॉन्सेप्ट है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है पूछ रहा है कि कितना है। आपके ऑप्शन हैं 20%, 30%, मोर देन 50%, 10%, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए बताइए जी। इसका जो सही आंसर होगा वह 20% है, काफ़ी निम्न है। अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में चर्चा करी थी। ठीक है, तो सकल जीबीए में, स्टेट के सकल जीबीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 20%, ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? मैंने पहले ही बता दिया शायद इसका आंसर, न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम, उच्चतम से द्वितीय, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको पता ही होगा कि बिहार में जो बिहार का टोटल सकल राजकीय मूल्यवर्धन है उसमें जो है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है काफ़ी निम्न है, अर्थात न्यूनतम है। अगला प्रश्न है कि बिहार में लघु, अति लघु और मध्यम उद्योग का संकेंद्रण किस प्रमंडल में सर्वाधिक है? वह कौन सा प्रमंडल है जहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री जो है सबसे अधिक है, या जो मिडिल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, वो सबसे अधिक जिसका संकेंद्रण है वह है आपका सही आंसर जो है पटना प्रमंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार का प्रथम खादी मॉल कहाँ पे स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है दरभंगा, दिल्ली, कानपुर, पटना, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह है पटना। पटना में जो है आधुनिक सुविधाओं और साज सज्जा से सुशोभित, सुसज्जित जो है बिहार का प्रथम खादी मॉल जो है पटना में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित क्षेत्र और रेशम की इकाइयाँ स्थित हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है भागलपुर, पटना, नालंदा, वैशाली, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए जी, आप सही सोच रहे हो। आपका सही आंसर जो है भागलपुर है। देखिए, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि कभी भी आप जो है ज्योग्राफी पढ़ो बिहार की, या मतलब लोकेशन के बारे में आपको जानकारी लेनी है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, तो आपको ना साथ में आपका मैप होना चाहिए। ठीक है, एक A4 साइज पे जो है ऑनलाइन प्रिंट करवा लो या मार्केट से खरीद के लाओ। आप अपने टेबल के सामने मैप चिपकाओ बिहार का, बिहार स्टेट का, तो जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स हों, और वहाँ पे जो है जैसे भागलपुर कहाँ है, किस एरिया में पड़ता है बिहार का, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं एक्टिव रीडिंग बोलते हैं, एक्टिव प्रिपरेशन बोलते हैं। ठीक है, केवल MCQ सोल्व अगर करोगे तो ठीक है, आपको फैक्ट्स याद होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यदि आप जाना चाहो तो आप मैप के थ्रू फैक्ट्स याद करने की कोशिश करो, आपकी मेमोरी में वो ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने के क्या कारण हैं? कॉजेज पूछ रहा है कि बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है क्यों पिछड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है अपर्याप्त आर्थिक संरचना, जी ये भी सही है। निवेश के प्रति उदासीनता, ये भी सही है। सहयोग प्रदाता संस्थाओं की रुग्णता, यह भी सही है। अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी, और यहाँ पे होगा निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये तीनों सही हैं, तो ये सारे जो हैं तीनों सही हैं, तो सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, अर्थात डी। अगला प्रश्न है कि देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है बिहार में उत्पादित होता है? 50%, 60%, 70%, 90%,
और निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। जी बताइए। इसका सही ऑप्शन जो है यह 90% होगा। सबसे अधिक मखाना जो है बिहार में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कहाँ पर टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क की स्थापना करी जा रही है, किया जा रहा है? ठीक है, पटना, कहलगांव, बिहटा, नालंदा, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह है कहलगांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में ऊनी, कालीन और बनारसी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? ऑप्शन बता रहा हूँ, नालंदा, भभुआ, बेतिया, दरभंगा, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए। जी, आपका सही ऑप्शन होगा वह है भभुआ। भभुआ में ऊनी, कालीन और बनारसी साड़ियाँ जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की थी? रामचंद्र दास, रामचंद्र सिन्हा, रामचंद्र सिंह, रामचंद्र मिश्र, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। जी, आपका जो सही ऑप्शन होगा वह रामचंद्र सिन्हा जी ने किया था सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंजीकृत उद्योग, लघु उद्योग किस जिले में सर्वाधिक हैं? पंजीकृत जो रजिस्टर्ड लघु उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्री हैं, किस जिले में सर्वाधिक हैं? मुंगेर, सीतामढ़ी, नालंदा, पटना, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताएं। आपका सही ऑप्शन होगा पटना। डी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, आप अपना मार्क्स भी नीचे शेयर करना ताकि मुझे पता चल सके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1993, 1983, 2003, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बिहार राज्य सरकारी दूध उत्पादन महासंघ की स्थापना जो है 1983 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे देखना। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 से संबंधित तथ्य है का जो कथन है वो इनमें से कौन कौन से सत्य हैं? मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी करी थी। ए वाला ऑप्शन है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना, यह सही है। रसायनों में स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि परिवर्तन शुल्क की प्रतिपूर्ति, ब्याज सहायता, कर से संबंधित अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। SC ST महिला, दिव्यांगों, योद्धाओं के ये विधवा होगा, समझे ना ये गलत। योद्धाओं के विधवा, एसिड हमले के शिकार और थर्ड जेंडर के लोगों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन है। उपरोक्त में से तीनों, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही ऑप्शन होगा वह डी होगा। उपरोक्त तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सी परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है स्वान, वेबनेट, जानकारी। उपरोक्त में से तीनों, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त तीनों, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका सही ऑप्शन होगा वह स्वान होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में गांधी परिपथ के अंतर्गत विकसित किया जाएगा भितिहरवा, चंदनिया, तुर्कौलिया को। ए वाला ऑप्शन ये बोल रहा है। बी में बोल रहा है कि भितिहरवा, ये लौरिया और मोतिहारी को। सी में बोल रहा है भितिहरवा, बनकटवा और चंदौली को। डी में बोल रहा है उपरोक्त सभी। ई में बोल रहा है निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है भितिहरवा, चंदनिया और तुर्कौलिया को जो है गांधी परिपथ के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इको पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? रोहतास के ढोकला भवानी में, कैमूर के करकटगढ़ में, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य में। उपरोक्त तीनों में, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। आप बताएं। इसका सही ऑप्शन होगा कैमूर के करकटगढ़ में जो है इको पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य दुग्ध उत्पादन महासंघ लिमिटेड द्वारा निम्न में से कहां पर पशु चारा संयंत्र स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है समस्तीपुर में, पश्चिम चंपारण में, भोजपुर के बिहिया में। ए बी दोनों जगहों पे। ई वाला ऑप्शन बोल रहा है निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ई वाला बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह भोजपुर के बिहिया में जो है बिहार राज्य दुग्ध उत्पादन महासंघ लिमिटेड द्वारा जो है पशु चारा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार पर्यटन उद्योग में निम्न में से कौन सा परिपथ विकसित नहीं किया गया है, जा रहा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, शिव भवानी परिपथ, शिव शक्ति परिपथ। निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। काफ़ी वल्नरेबल टॉपिक है ये
ये जो मैं बता रहा हूँ ये परिपथ वाला जो पर्यटन उद्योग में परिपथ विकसित किया जा रहा है, इसके जो भी परिपथ विकसित किया जा रहे हैं आपको एकदम कंठस्थ याद रहने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछ सकता है, प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे शिव भवानी परिपथ जो है, यह परिपथ इसमें शामिल नहीं है। शिव शक्ति नाम से परिपथ है, लेकिन शिव भवानी नाम से ऐसा कोई परिपथ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितनी चीनी मिलें हैं। यहाँ पे कुल पूछ रहा है, परिचालन अवस्था में ये नहीं पूछ रहा है। तो आपको ये परिचालन और कुल कितनी चीनी मिलें हैं या अन्य मिलों के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो टोटल चीनी मिलें हैं 11 और इसमें से 10 जो हैं परिचालन अवस्था में है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डी होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक चाय के उत्पादन किस जिले में होता है, मतलब उत्पादन होता है। ठीक है, किस जिले में होता है? अररिया, किशनगंज, गया, जमुई, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। किशनगंज में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में आरा मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है कहाँ है? पूर्वी बिहार में, मध्य बिहार में, उत्तरी बिहार में, आरा जिला में, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे सबसे अधिक लकड़ी की उपलब्धता होगी, आरा मिलों की संख्या भी उधर ही अधिक होगी। तो पूर्वी बिहार में तो नहीं है ऐसा कुछ जंगल, मध्य बिहार में भी नहीं है। आरा जिला की बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ बहुत हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड एरिया में। उत्तरी बिहार में सबसे अधिक जो है आरा मिलों का संकेंद्रण है। या जो बिहार का एरिया है ये आप देखते हो, ये वाला जो है यहाँ पे वन अधिक पाए जाते हैं, और इधर ही जो है उत्तरी बिहार में गंगा के उत्तर में जो है आरा मिलों का काफ़ी संकेंद्रण है। बिहार में कहाँ पर भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कोच फैक्ट्री स्थापित है? जमुई, मोकामा, दरभंगा, बेतिया, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मोकामा में जो है भारत बैगन और इंजीनियरिंग कोच फैक्ट्री जो है बिहार में स्थापित है। बिहार के किस हिस्से में सीमेंट उत्पादन से संबंधित कच्चे माल उपलब्ध हैं? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह प्रश्न अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसे इस एरिया से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखना। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो बिहार का ये जो लास्ट वाला ये वाला हिस्सा है ना, दक्षिण पश्चिम वाला, इसी में संकेंद्रण है सीमेंट उद्योग का। इसमें कौन सा आता है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंदूर उद्योग से संबंधित जगह है? मेहसी, लखीसराय, पटना, गया, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। लखीसराय में सबसे अधिक सिंदूर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शीशा उद्योग से संबंधित स्थलों का समुच्चय है, अर्थात कह रहा है कि ये कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पे शीशा उद्योग बनाए जाते हैं। ये समुच्चय दिया गया है, सेट दिया है, तो आप बताएं। दरभंगा, पटना, दरभंगा, भागलपुर, बेतिया, मोतिहारी, सीवान, पूर्णिया, औरंगाबाद, गया, मोतिहारी, गया, मुजफ्फरपुर, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह पटना, दरभंगा और भागलपुर होगा। 30 प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? बिहार का जो बरौनी का तेल शोधक कारखाना है किस देश के सहयोग से बना है? अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब, रूस, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो रशिया में बना है, रशिया के सहयोग से। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित हैं? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पूरा दक्षिण बिहार, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन जो है वह सी होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ये जो बिहार का हिस्सा है इसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है ना, यह वाला, यहाँ पे जूट उद्योगों का क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, विनियोग का अभाव, निम्न उत्पादन क्षमता, उपरोक्त तीनों, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, अर्थात ये तीनों जो है कॉजेस से जो है बिहार की शुगर मिल्स जो हैं अफेक्टेड हैं और ये जर्जर अवस्था में है। ठीक है, बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? कागज, उर्वरक, चीनी, मखाना, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे मखाना और चीनी में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। सही ऑप्शन जो है इसका चीनी होगा। लाह उद्योग किस जिले में है? आपके ऑप्शन है गया, पूर्णिया, कटिहार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा
ए और बी दोनों, गया और पूर्णिया दोनों जिलों में जो है लाह उद्योग जो है स्थापित हैं। तो ये थे बिहार इंडस्ट्री से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। हम फिर मिलेंगे परसों, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई करते रहिए। हम सारी चीज़ें स्पीड अप करने वाले हैं। अब सब्जेक्टिव वाइज, करंट अफेयर्स वाइज सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए